हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द रिएक्ट जेस कोर्स। तो आज है यार हमारा 30 डे। आज है हमारा रिएक्ट जेस का 30 डे, जहाँ पे हम लोग एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करने वाले हैं। तो आज के वीडियो से हम लोगों ने जितने भी डे में हम लोगों ने रिएक्ट के कॉन्सेप्ट को सीखा है, उसको हम लोग यहाँ पे आज से बेसिकली इम्प्लीमेंट करेंगे और बनाएंगे एक वेबसाइट जो कि एक गेमिंग वेबसाइट होगा। तो मैंने गेमिंग वेबसाइट के लिए कुछ पहले से सेट कर रखा है। वो आप लोग क्या करना है, आप लोग सिंपली जो मेरा रिएक्ट का फोल्डर था वहाँ पे मैंने एक फोल्डर बनाया है तिरु प्ले स्टेशन के नाम से। मैं उसका नाम ये रखने वाला हूँ और इसको मैं ओपन करूंगा वीएस कोड के अंदर। इसको मैं क्या करूंगा, ओपन करूंगा वीएस कोड के अंदर। तो राइट क्लिक करके ओपन विद कोड मैं करके यहाँ पे सिंपली इसको वीएस कोड में ओपन कर लिया हूँ। ठीक है, तो ये जो है मेरा वीएस कोड में ओपन हो गया है। और आपको मैं कुछ और चीज़ दिखाना चाहूँगा, वो है कि मैंने यहाँ पे कुछ इमेजेस जो है वो पहले से इंस्टॉल कर रखा है। तो मेरे पास कुछ इमेजेस जो है मैंने बेसिकली इंस्टॉल कर लिया है इसके लिए। तो आप लोग ये इमेजेस, आपको जो भी गेमिंग के इमेजेस अच्छे लगते हैं वो आप लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने इमेजेस बेसिकली कुछ पहले से ही डाउनलोड कर लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं भाई हम लोग का जो प्रोजेक्ट है उसको बनाना। तो मैं सबसे पहले तो अपना वीएस कोड में आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले अपना ये बंद करूँगा और अपना जो भी जैसे आप रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसमें बहुत सारे ऐसे फोल्डर होते हैं जो कि फोल्डर्स और फाइल्स जो कि आपके काम के नहीं है। जैसे कि readme.md, ये मुझे मुझे किसी काम का नहीं था, मैं इसको डिलीट करूंगा। तो मैं इसको मूव टू रिसाइकल बिन कर दूंगा। पैकेजाइजेशन रहने दूंगा, पैकेज लॉकडाइजेशन रहने दूंगा, index.html रहने देना है, गिट इग्नोर फाइल आप रहने दो क्योंकि मैं यहाँ पे गिट अब यूज नहीं कर रहा हूँ। तो आप इसको हटा दो, बाकी इसको भी रहने दो। और SRC में एसिड्स फोल्डर्स हटा दो, कोई काम का नहीं है अभी। एसेट्स को मैं डिलीट करूंगा, डॉट रीनेम मैं इसको डिलीट करूंगा। तो मैं इसको डिलीट करूंगा एंड ऐप डॉट सी एस एस भी डिलीट करूंगा। इसको डिलीट करने के बाद ऐप डॉट जे एस एस रहने दूंगा, इंडेक्स डॉट सी एस एस को भी अभी मैं डिलीट करूंगा। और फिर पब्लिक के अंदर देखूंगा तो वी डॉट एस वी जी है, मैं इसको भी डिलीट करूंगा। ठीक है, अब मेरा जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक क्या हो गया, क्लीन हो गया। मैं एप्लीकेशन में जाऊंगा और देखूंगा कि क्या मेरा भी फोल्डर बेसिकली कंडीशन क्या है। तो उसको मैं स्टार्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, पैकेजाइजेशन पे जाऊंगा और यहाँ पे देखूंगा कि बेसिकली स्क्रिप्ट क्या है। स्क्रिप्ट यहाँ पे डेव लिखा हो, मैं इसको सर्वर कर दूंगा क्योंकि मुझे सर्वर यूज़ करना बेसिकली ज़्यादा पसंद। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा npm रन सर्वर। तो मैं अपना सर्वर जो है वो यहाँ पे से स्टार्ट कर लूँगा और इसको मैं जैसे ही राइट कंट्रोल प्लस करके क्लिक करूँगा तो ये मेरा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। और ओपन होते ही मुझे एरर देखने को मिल गया है। और वो एरर क्या है कि जैसे मैन डॉट जे है, तो मैन डॉट जे में मेरे पास ऐप है, दैट इंडेक्स डॉट सी एस एस फाइल नहीं है, इसको हटाना पड़ेगा। बाकी ये सब रहने देना है। ऐप डॉट जे में आओ, ये रहने देना है, बेसिकली सारा हटा दो, सारा हटा दो, कोई काम कर दो। फिर ये भी हटा दो। फिर रिटर्न के अंदर जो भी मैं इतना सारा चीज़ कर रहा हूँ उसको भी हटाऊंगा, जस्ट सिर्फ फ्रेगमेंट का कोड रहने दूंगा एंड बाकी सब हटाऊंगा। और अब मेरा यहाँ पे मेरा ऐप चल तो जाना चाहिए। तो मेरा ऐप यहाँ पे देख सकते हो, मेरा ऐप चल गया है। यहाँ पे कंसोल पे कोई भी एरर नहीं आ रहा है। मैं सिंपली रिलोड करूंगा तो आप देख सकते हो मेरा कंसोल पे कोई भी एरर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद मैं इंडेक्स डॉट एचटीएमएल पे जाऊँगा और वीट प्लस रिएक्ट को मैं हटाऊंगा और मैं लिखूंगा थ्रू प्ले स्टेशन, थ्रू प्ले स्टेशन। मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम ये रखूंगा, थ्रू प्ले स्टेशन। और ये जो आइकन है मैं इसको हटाऊंगा। ठीक है, और यहाँ पे जाकर मैं करूँगा रिलोड, तो यहाँ पे देख सकते हो थ्रू प्ले स्टेशन आ गया है। या फिर मैं काम करता हूँ, मैं आइकन को रहने देता हूँ। तो मैंने आइकन को रहने दिया है, बट रहने से कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि मैंने उसको डिलीट कर दिया। तो मैं इसको सिंपली हटा दूंगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जो मेरा ऐप डॉट जे है इसका नाम मैं चेंज करूँगा या फिर मैं रहने देता हूँ, अभी इसका नाम वगैरह सेम रहने देता हूँ। और फिर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊँगा, SRC के अंदर एक फोल्डर बनाऊँगा जिसका नाम मैं रखूँगा कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स बेसिकली मेरा जितना भी कंपोनेंट्स होगा मैं यहीं पे रखूँगा, एक फाइल बनाऊँगा। फिर header.js,
जिस एक्स आपको नाम रखना पड़ेगा और यहाँ पे RAFC कर देना और यहाँ पे आपका हेडर जो है वो इंपोर्ट वगैरह हो जाएगा। तो हेडर तो JSX तो मैंने कर लिया है, बट उससे पहले मुझे यहाँ पे हेडर के लिए स्टाइलिंग यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं कंपोनेंट्स में एक फाइल बनाऊंगा जिसका नाम मैं रखूँगा header.css, और मैं यहाँ पे header.css कर लूँगा और बाकी मैं सारे को क्लोज कर दूंगा, क्लोज ऑल, एंड यहाँ पे header.jsx एंड header.css ये दो फाइल ऑन ओपन करूँगा। एंड ये करने के बाद मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लूँगा, किसको इंपोर्ट कर लूँगा, header.css, इंपोर्ट header.css, और मैंने header.css को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। अब मैं div के अंदर ये लिखूंगा, h1 लगा लूँ, मैं लिखूंगा दिस इज आवर हेडर, और मैं सिंपली यहाँ पे दिस इज आवर हेडर मैंने कुछ ऐसा लिख दिया है। और मैं यहाँ पे जाके रिलोड करूंगा तो कुछ भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मुझे ये कंपोनेंट को यूज़ करना है app.js के अंदर। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि इम्पोर्ट हेडर फ्रॉम कंपोनेंट स्लैश हेडर, एंड मुझे यहाँ पे फिर हेडर को यूज़ करना है। तो मुझे लिखना पड़ेगा हेडर, ऐसे नहीं, मुझे एक HTML एलिमेंट की तरह इसको लिखना है हेडर को। एंड यहाँ पे मैं जाके देखूंगा तो मेरा यहाँ पे अब ये चीज़ आना चाहिए। तो बोल रहा है कि header.css इज, मुझे देखना पड़ेगा ये header.css में क्या दिक्कत है। एक काम करता हूँ मैं, header.css का H भी मैं कैपिटल रख के ही देखता हूँ। और यहाँ पे मैं देखता हूँ ये एरर गया या नहीं। फेल टू रिजॉल्व इम्पोर्ट header.css फ्रॉम SRC कंपोनेंट्स, डज द फाइल एग्जिस्ट, ये बोल रहा है कि ये ओके। header.js को मैं कुछ ऐसे इंपोर्ट करूँगा, डॉट स्लैश करके, डॉट स्लैश, और अब मैं देखता हूँ मेरा हेडर यहाँ पे इंपोर्ट हो गया। ठीक है, तो बेसिकली इंपोर्टिंग में एरर आ रहा था, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने सॉल्व इसको कर लिया है। और अब मैं हेडर और CSS भी थोड़ा सा इसमें कोड लिखूंगा। यहाँ पे मैं जो यूनिवर्सल बेसिकली जो होता है मैं वो लगा दूंगा, और मैं यहाँ पे लिखूंगा कि भाई देखो मार्जिन, जो मेरा मार्जिन होगा, जो मेरा मार्जिन होगा वो मैं 0 पिक्सल कर दूंगा, 0 पिक्सल, एंड पैडिंग को भी मैं रखूंगा 0 पिक्सल, एंड मार्जिन पैडिंग को मैंने 0 पिक्सल 0 पिक्सल कर लिया। तो अब यहाँ पे देख सकते हो ये थोड़ा क्या हो गया है, स्टिक हो गया, मतलब ऊपर में बहुत आके स्टिक हो गया है। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, header.js में ये चीज़ हटाऊंगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे हटाऊंगा और अपना हेडर जो है वो मैं अब यहाँ पे बनाना शुरू करूँगा। तो header.js को मैं यहाँ पे बेसिकली इसको ऐसे करके ओपन करूँगा एंड यहाँ पे इसको बंद करूँगा। अब मैं क्या कहूँगा, मैं हेडर को कैसा चाहता हूँ, मैं हेडर चाहता हूँ कि मेरा हेडर आए एक बेसिकली गेमिंग के कलर का है, मतलब मैं जो इमेजेस यूज़ करूँगा थोड़ा सा ब्लैक कलर का होगा। मैं अगर आपको इमेजेस दिखाऊँ तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और आपको मैं इमेजेस दिखाऊँगा। तो यहाँ पे बेसिकली इसके अंदर इमेजेस है, तो मैं जो बेसिकली अपना होम पेज का इमेजेस रखूँगा वो मैं रखूँगा इसको, आप देख सकते हो, वो मैं इसको रखूँगा। तो इसका इसके ही जो मेरा ये इमेजेस है उसके ही रिलेटेड मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी रखूँगा। तो अगर आप इसको देखोगे तो मैं इसको ओपन करूँगा अपना, मैं राइट क्लिक करूँगा इस पर और राइट क्लिक करके ओपन विथ फोटो से करूँगा ओपन, एंड फोटो से मैंने इसको ओपन कर लिया। बाकी ये सब इमेजेस आप देख सकते हो, बट मैं ये इमेजेस को यूज़ करूँगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा यहाँ पे मैं मेरा जो जैसे मेन डिव है, मेरा मेन डिव के अंदर मैं एक क्लास दूंगा। ठीक है, DB में क्लास, तो क्लास में मैं इसको दूंगा मेन अंडरस्कोर हेडर, मैं इसको कॉपी करूँगा एंड मैं यहाँ पे जाके लिखूँगा डॉट Ctrl+V, एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा कि देखो इसका हाइट जो होगा वो होगा 10 नहीं तो 13 ph, एंड हाइट के साथ मैं विड्थ कर दूंगा 100%, और मैं इसका बैकग्राउंड दूंगा ब्लैक,
मैंने इसका बैकग्राउंड कर दिया ब्लैक। तो आप देख सकते हो इसका जो मेन नैप बार है कुछ ऐसा आ रहा है। मैं क्या करूँगा, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा ऐसे ऐसे एंड ऐसे करूँगा, थोड़ा सा लाइट ही रखना है। एंड इसको भी मैं थोड़ा सा कम कर दूंगा, तो ये थोड़ा सा अभी लाइट दिखेगा। ये थोड़ा सा आपको देख सकते हो अभी थोड़ा सा ये लाइट दिख रहा है। और फिर मैं इस पे क्या चाहता हूँ, इस पे मेरा एक बेसिकली हेडर आएगा। ठीक है, तो मैं इस पे चाहता हूँ यार कि देखो, मैं इस पे ये कर सकता हूँ कि यहाँ पे मैं यूज कर सकता हूँ 3 div का फ्लैक्स बॉक्स बना के मैं इस पे सर्च बार ये सब भी लगा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सिंपली div डॉट एम हेडिंग लिख दूंगा, एम हेडिंग। और यहाँ पे बेसिकली मेरा हेडिंग होगा, और इस डिव के अंदर मेरा एक और डिव होगा, मतलब इसी में मैं बनाऊंगा div डॉट एम लिंक्स। ठीक है, और इस पे मेरा क्या होगा, मेरा लिंक्स होगा। और मैं लिख दूंगा div डॉट एम सर्च, और यहाँ पे मेरा सर्च बार होगा। तो मैंने अपने नैप बार को कुछ इस तरीके से डिवाइड कर लिया। अब जो मेरा मेन हेडिंग है, उस पर मैं क्या करूँगा, मेन हेडिंग पे जाके मैं एक H1 लगाऊंगा, और यहाँ पे लिख दूंगा कि देखो जो मेरा मेन हेडिंग है मैं उसका नाम रखूंगा तिरु प्ले स्टेशन। ये मेरा मेन हेडिंग है। और मेरा जो ये है मेन लिंक है, उसमें मैं क्या करूंगा, मैं उसमें लिंक्स दूंगा। ठीक है, तो मैं भी क्या करूंगा, मैं सिंपली ऐसा कर सकता हूँ कि भाई देखो एंकर टैग का यूज़ कर सकता हूँ, या फिर मैं अभी यूज़ कर देता हूँ एंकर टैग का ही। ठीक है, या फिर LI का यूज़ कर दूँ, मतलब अब पैराग्राफ का यूज़ कर लेता हूँ मैं अभी के लिए, क्योंकि आगे जाके मैं नेव राउटर यूज़ करूँगा तो फिर मुझे उसके लिए यहाँ पे क्या कर सकता, मुझे यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा लिंक टैग का, जो कि मुझे रिएक्ट राउटर डोम प्रोवाइड करेगा। बट अभी मैं यहाँ पे सिंपली पैराग्राफ का यूज़ कर लेता हूँ। तो मैं होम अबाउट सर्विसेज एंड मोर गेम्स एंड गेम्स ऐसा मैं लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं जाके देखता हूँ ये भी कैसा आ रहा है। तो अभी कुछ ये ऐसा आ रहा है। और ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सर्च बार में मैं क्या लगाऊंगा, मैं सर्च बार में एक सर्च बार लगा दूंगा। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं इनपुट कॉलन सर्च को यहाँ पे मैं तो मुझे इनपुट कॉलन सर्च मिल गया है, नेम में रहने दूंगा, आईडी भी मैं रहने दूंगा। तो और मैं ये दोनों ये हटाऊंगा, एंड यहाँ पे मेरे को सर्च बार मिल गया होगा। अब देख सकते हो मुझे यहाँ पे सर्च बार मिल गया है। सर्च बार मिलने के बाद यहाँ पे मैं एक बटन लगाऊंगा, तो मैं लिखूंगा बटन और सबमिट। टाइप इक्वल टू सबमिट नहीं रहने दूंगा, सिंपली बटन ही लगाऊंगा। और बटन में लिख दूंगा सर्च गेम्स। तो इस टाइप का बेसिकली मेरा नेम बार होगा। आप देख सकते हो मैं इस नेम बार को कुछ इस तरीके से बनाऊंगा। अब मैं इसका बेसिकली कोड करता हूँ शुरू। मैं इसको 13 से हटा के सिंपली 11 कर दूं तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि 2 BH यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। तो अब यहाँ पे देख सकते हो मेरा 11 BH हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली अब कोड करना शुरू दूँगा। तो इसको मैं कर दूंगा डिस्प्ले फ्लैक्स, एंड डिस्प्ले फ्लैक्स करने के बाद अलाइन आइटम को तो मैं सेंटर कर दूंगा। बट जस्टिफाई कंटेंट जो मेरा जो जस्टिफाई कंटेंट है उसको मैं कर दूंगा स्पेस बिटवीन, और मैं यहाँ पे जाके कर दूंगा रिमूव। तो ये करने से मेरा एक जो कंटेंट वो इधर चला गया है, एक कंटेंट इधर आ गया, यानी एक कंटेंट इधर आ गया। मतलब तीनों बॉक्स जो मेरा तीनों डिव है वो एक बेसिकली अपना अपना जगह जो है वो ले लिया है। अब मैं क्या करूँगा, मेरा जो एम हेडिंग है मैं इसको कॉपी करूँगा, एंड मैं अब इसको स्टाइलिंग करूँगा। मैं लिखूंगा $कंट्रोल+V, एंड मैं इसमें लिखूंगा, देखो जो कलर होगा वो होगा वाइट। ठीक है, इसका जो फॉन्ट फैमिली होगा वो होगा मैं ये रख देता हूँ इसका फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट साइज में थोड़ा सा इसका बड़ा रखूंगा, 20 पिक्सल मैं करके देखता हूँ, और मैं यहाँ पे जाके देखूंगा तो ये अभी कुछ ऐसा दिख रहा है ट्रू प्ले स्टेशन। और मैं इसका जो वो चेंज करूंगा यार, फॉन्ट फैमिली मुझे इसका ठीक नहीं लग रहा है। फॉन्ट फैमिली मैं इसका ये कर देता हूँ गिल्सन्स ट्रू प्ले स्टेशन, ये ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, और मैं इसका फॉन्ट फैमिली 20 कर दिया हूँ, 20 नहीं 16 रखते हैं। तो अभी मैं कुछ ऐसा दिखा है थ्रू प्ले स्टेशन, एंड इसका मैं जो मेरा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है मैं उसको कैपिटलाइज कर दूंगा। तो ये जो वो कैपिटल लेटर में आएगा थ्रू प्ले स्टेशन। आप देख सकते हो ये मेरा बेसिकली हेडिंग है। इसको मैं थोड़ा सा मार्जिन दूंगा,
मार्जिन दूंगा राइट से, मार्जिन दूंगा राइट से, मान लो 30 पिक्सल। तो ये थोड़ा सा इधर आना चाहिए, नहीं आया, शायद मुझे लेफ्ट से देना है, मैं लेफ्ट कर देता हूँ। मुझे मार्जिन लेफ्ट से चाहिए 30 पिक्सल, तो मुझे मार्जिन लेफ्ट से 30 पिक्सल मिल गया है। तो आप देख सकते हो वो कुछ इस तरीके से इधर आ गया है। तो यहाँ पे मार्जिन 30 पिक्सल मुझे मिल गया है। तो ये तो बेसिकली हो गया, मेरा मेन जो लिंक है वो बन गया है। अब मेरा एम लिंक्स को मैं करूँगा कॉपी एंड इसको मैं कोड यहाँ पे करूँगा। तो मैं यहाँ पे जाके लिखूंगा डॉट कंट्रोल+V एंड इसको मैं करूँगा कोड। देखो एम लिंक्स को यहाँ पे एम लिंक्स ओके, तो एम लिंक्स एम तो एमलिंक्स जो मेरा है उसको मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं इसको इसको भी डिस्प्ले फ्लेक्स करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर भी बेसिकली ऐसे कंटेंट है जिसको मुझे बेसिकली इस टाइप से इसको कराना है। ठीक है, तो वो बेसिकली अपना जो और बेसिकली आप बोल सकते हो उसका जो ओरिएंटेशन है वो अपना चेंज कर लिया। वो पहले हॉरिजॉन्टल था, अब बेसिकली वर्टिकल था, अब वो हॉरिजॉन्टल हो गया। तो अब मैं इसमें क्या करूँगा, मैं इसमें सबसे पहले तो हर एक में मार्जिन प्रोवाइड कराऊंगा, बट मैं मार्जिन इसको दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे मार्जिन देना है डॉट एम लिंक्स के अंदर जो पी है। ठीक है, तो एम लिंक्स के अंदर पी को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैं सबसे पहले दूंगा सबसे पहले इसको कलर को दूंगा वाइट, बट इसका वाइट में थोड़ा सा चेंज रखूंगा, वाइट स्मॉग ऐसा कर देता हूँ कि इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए कलर में। तो मैं कुछ इसको ऐसे ही रहने देता हूँ एंड यहाँ पे मैं रिलोड करूँगा। तो आप देख सकते हो कलर में थोड़ा सा चेंज मैंने ला दिया है। और कलर में चेंज करने के बाद मैं मार्जिन दूंगा ऊपर नीचे से भाई 0 पिक्सल, बट लेफ्ट राइट से 20 पिक्सल करके देखता हूँ। तो इसके करने से ये इसमें थोड़ा सा बेसिकली ये आ जाएंगे। एंड इसको करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको मैं करूँगा कि देखो अब इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है, इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो 10 पिक्सल करके देखता हूँ। तो 10 पिक्सल तो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है। 15, 15 भी बहुत कम है यार, 20 में कर देता हूँ। तो फ़ॉन्ट पिक्सल 20 करने से ये कुछ भी ऐसा दिख रहा है जो कि ठीक दिख रहा है। ठीक है, और मैं क्या करूँगा, मैं इसमें फ़ॉन्ट को करूँगा फ़ॉन्ट फैमिली चेंज करके कुछ ये रखा दूंगा। तो ये अभी जो मेरा नेव बार है वो सही दिख रहा है। तो मेरा नेव बार भी यहाँ पे हो गया है, एम लिंक्स मैंने कर दिया है। मैं डॉट एम सर्च को करूँगा कॉपी और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा। एंड एम सर्च को मैं करूँगा कि देखो एम सर्च जो है वो तो सबसे पहले मार्जिन लेगा, कहाँ से मार्जिन लेगा, राइट से 30 पिक्सल। तो ये क्या होगा, राइट से थोड़ा सा इधर आ जाएगा। और मेरा जो ये है ना, मेरा जो ये पी टैग है, मैं इसको थोड़ा सा और इसमें स्टाइलिंग करूँगा कि यार देखो कर्सर को कर दो पॉइंटर, कर्सर को कर दो पॉइंटर। एंड कर्सर पॉइंटर करने के बाद जब भी इस पे कोई होवर करे, कॉलन होवर, जब भी इस पे क्या करो कोई होवर करे तो क्या करो कि इसका कलर को करो वाइट, बट थोड़ा सा चेंज इसमें मिलाऊंगा। अब देख सकते हो यहाँ पे आपको थोड़ा सा होवर इफेक्ट दिख रहा होगा। अब इसका कलर तो बहुत 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 कम बदल रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा और अब इसको इसको कोड करना शुरू करूँगा। तो यहाँ पे देख सकते हो अब मुझे इसको बेसिकली कोड करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे आऊँगा और ये जो मेरा टाइप है इसको मैं करूँगा कि देखो यहाँ पे मैं एक प्लेस ऑर्डर लगाऊंगा, प्लेस ऑर्डर लिखूंगा एंड और मैं लिखूंगा सर्च गेम्स, सर्च फेवरेट गेम्स। और यहाँ पे ये मेरे को प्लेस होल्डर में दिखने लग जाएगा।
तो अब मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा देखो जो मेरा एम सर्च है, जो मेरा एम एम सर्च है, उसके अंदर है एक इनपुट, उसके अंदर एक इनपुट है। उसको क्या करूँ कि उसका सबसे पहले जो कलर है, उसका सबसे पहले जो कलर है, कलर नहीं, उसका सबसे पहले जो बोल सकते हो कि जो उसका हाइट है, हाइट उसका 8 bh देखते हैं, तो 8 bh ज़्यादा हो गया है, ठीक है, तो 8 नहीं 6 bh रहने देते हैं, 6 bh, और यहाँ पे देखते हैं तो 6 bh मेरे हिसाब से ठीक है, या 5 भी कर देते हैं, और इसका विड्थ विड्थ विल बी 120 पिक्सल, और देखते हैं कैसा लगता है 120 पिक्सल। बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है, इसको पिक्सल में नहीं वीडब्ल्यू में देंगे, और चलो इसको भी 5 वीडब्ल्यू कर देते हैं, देखते हैं कैसा लग रहा है। तो ये कुछ ऐसा हो गया है 5 वीडब्ल्यू, 15 वीडब्ल्यू, तो 15 वीडब्ल्यू को भी कुछ ऐसा दिख रहा है। 15 वीडब्ल्यू थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो मैं इसको 13 करूँगा, और 13 वीडब्ल्यू ठीक है। बॉर्डर रेडियस दूंगा इसमें, बॉर्डर रेडियस ऑफ 20 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल करने के बाद मैं इसमें पैडिंग दूंगा 10 पिक्सल का, तो इसमें पैडिंग में मिल गया है 10 पिक्सल का। बाकी मैं इसको इतना कुछ भी स्टाइलिंग करना नहीं चाह रहा हूँ, बाकी मैं सर्च बटन पे ही लगाऊंगा स्टाइलिंग, ठीक है। तो मैं लिखूंगा कि देखो जो मेरा डॉट एम सर्च है, उसके अंदर एक बटन है, ठीक है, उसके अंदर एक बटन है। उस बटन को क्या करूँ, उस बटन का जो कलर है वो तो वाइट होगा, बाकी बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लू करो, और उसका जो हाइट है, उसका हाइट तो भाई 5 bh ही होगा, विड्थ कर दो 5 वीडब्ल्यू, और मैं यहाँ पे देखूंगा कि भी कैसा दिख रहा है। तो सर्च गेम्स है वो भी ऐसा दिख रहा है, और मुझे क्या करना है 5 वीडब्ल्यू को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। दैट्स राइट, 9 वीडब्ल्यू, 9 वीडब्ल्यू थोड़ा ज़्यादा हो गया है। सर्च गेम्स में क्या करूँगा, मैं सिर्फ सर्च ही रहने दूंगा, गेम्स हटा दूंगा, और अब मैं इसमें बेसिकली 6 कर सकता हूँ इसको, 6 ठीक है। 6 करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको फ़ॉन्ट फैमिली भी नहीं चेंज करूँगा, इसका मैं सिंपली भी बॉर्डर रेडियस वगैरह दे देता हूँ, बॉर्डर रेडियस ऑफ 20 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस मैंने दी है इसको 20 पिक्सल का। इसमें थोड़ा सा मैं पैडिंग इसमें दूंगा कि भाई पैडिंग दो, तो पैडिंग दो 20 पिक्सल का, चलो पैडिंग भी दे देते हैं 20 पिक्सल का, और मार्जिन भी दो 20 पिक्सल। ऊपर नीचे तो नहीं चाहिए, बट लेफ्ट राइट मैंने दे दिया है। पैडिंग 20 पिक्सल मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। मार्जिन में देखता हूँ, मार्जिन 20 पिक्सल थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो उसको कम करेंगे एंड 10 पिक्सल कर देंगे, तो मार्जिन 10 पिक्सल ठीक है। तो इसको कर्सर पॉइंटर बनाना है, एंड कर्सर पॉइंटर बनाना है, मैं रिलोड करूँगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो नेवबार है वो यहाँ पे कंप्लीट बन के तैयार है। और मैं क्या कहूँगा, मेरा जो जैसे ये मेरा डिव है, ठीक है, तो ये मेरा डिव है, इस डिव के अंदर ये सारे डिव हैं, तो मैं एक यहाँ पे डिव बना सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक डिव दे दूंगा, और यहाँ पे नहीं है, ऐसा काम करता हूँ, जो मेरा मेन हेडर है उसको मैं पोजीशन अगर स्टिकी कर दूँ, पोजीशन फिक्स कर दूँ, पोजीशन फिक्स्ड, या फिर अगर मैं स्टिकी भी कर दूँ तो देखते हैं। तो पोजीशन फिक्स या स्टिकी में मुझे फिक्स यहाँ पे रखना है, पोजीशन में यहाँ पे क्या रखूँगा, फिक्स रखूँगा,
और फिक्स रखने के बाद मेरा जो नेव बार है वो यहाँ पे बन के तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हो मेरा जो नेव बार है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। मैंने यहाँ पे जो नेव बार है उसको कंप्लीट कर दिया है। तो यहाँ पे मेरा नेव बार का कंपोनेंट कंप्लीट हो गया है। मैं यहाँ पे सिंपली जाके क्लोज ऑल करूँगा और मैं अपना जो फाइल एक्सप्लोरर है ओपन करूँगा। तो आप देख सकते हो मेरा नेव बार कंप्लीट यहाँ पे कर लिया है मैंने। नेव बार के बाद बेसिकली हेडर के बाद मैं इसका मेन होम पेज बनाऊंगा। तो उसके लिए मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।